भारतीय सनातन परंपरा में संतानों का अत्यंत महत्व माना जाता है। संतान केवल वंश को आगे बढ़ाने वाली कड़ी ही नहीं बल्कि माता पिता की आशाओं, संस्कारों और जीवन की निरंतरता का प्रतीक भी होती है। जब दंपति को संतान प्राप्ति में विलंब या बाधा आती है तो मन में चिंता, तनाव और निराशा घर कर लेती है। इसी कारण हमारे ऋषियों ने विभिन्न व्रत, उपवास, पूजन और उपायों की परंपरा स्थापित की है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को आने वाला संतान सप्तमी व्रत विशेष रूप से संतान सुख की प्राप्ति और संतान की दीर्घायु के लिए किया जाता है। यह व्रत विशेषकर उन दंपतियों के लिए उत्तम है जिनके जीवन में संतान सुख का अभाव है अथवा जिनकी संतान शारीरिक या मानसिक कठिनाइयों से ग्रसित रहती है। संतान सप्तमी पर किए गए उपाय शीघ्र फलदायी होते हैं और माता पिता के जीवन को सुख समृद्धि से भर देते हैं। संतान सप्तमी का महत्व। संतान सप्तमी का वर्णन स्कंद पुराण और पद्म पुराण में भी मिलता है। कहा जाता है कि इस व्रत की पूजा करने से संतान प्राप्ति में बाधाएं दूर होती हैं और संतान दीर्घायु, स्वस्थ और धर्मनिष्ठ होती है। इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा के साथ साथ भगवान सूर्य और सप्त मातृका, सप्त देवियों की विशेष आराधना की जाती है। मान्यता है कि इस व्रत से स्त्री के गर्भ संबंधी दोष, पितृदोष और संतान जन्म में आने वाली बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। संतान सप्तमी व्रत विधि। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर में पूर्व दिशा में पूजन स्थल पर कलश स्थापित करें और उसमें गंगा जल भरकर आम्र पल्लव व नारियल रखें। भगवान शिव, पार्वती, सूर्यदेव और सप्त मातृका की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। संतान सुख की प्राप्ति हेतु संकल्प लें। धूप दीप जलाकर पूजन करें और लाल व पीले फूल अर्पित करें। व्रत कथा का श्रवण करें। संतान गोपाल मंत्र, संतान गजलक्ष्मी स्रोत अथवा ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। व्रत करने वाले दिन फलाहार रखें और संतान के कल्याण की कामना करें। इस दिन प्रातःकाल स्नान के बाद पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्यदेव को जल चढ़ाना अति शुभ होता है। जल में लाल चंदन, अक्षत और लाल पुष्प मिलाकर अर्घ दें। सूर्य उपासना से संतान प्राप्ति के योग प्रबल होते हैं और पहले से संतानवान दंपति की संतान निरोगी और दीर्घायु रहती है। संतान गोपाल मंत्र का जाप। संतान सुख की प्राप्ति के लिए यह मंत्र अत्यंत प्रभावी है। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्मयम् कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। संतान सप्तमी के दिन इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप अत्यंत आवश्यक है। इससे गर्भ में पल रही संतान सुरक्षित रहती है और निःसंतान दंपति को संतान प्राप्ति के मार्ग खुलते हैं। किसी भी व्रत का महत्व तभी पूर्ण होता है जब इसकी कथा सुनी जाए। कथा श्रवण से मन में भक्ति भाव जागृत होता है और व्रत का पुण्य दोगुना हो जाता है। कथा में यह वर्णन मिलता है कि कैसे देवी पार्वती ने इस व्रत के प्रभाव से कार्तिकेय जैसे पराक्रमी पुत्र को जन्म दिया। नवग्रह शांति का उपाय। जिन दंपतियों की कुंडली में पितृदोष या संतान भाव में ग्रह दोष होता है उन्हें इस दिन नवग्रह शांति हवन करना चाहिए। विशेषकर राहु, केतु और शुक्र ग्रह से संबंधित बाधाओं को दूर करने के लिए संतान सप्तमी श्रेष्ठ दिन माना जाता है। वट वृक्ष की पूजा। वट वृक्ष को संतान देने वाला माना जाता है। इस दिन वट वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाकर 7 परिक्रमा करें और संतान सुख की कामना करें। विवाहित स्त्रियों को यह उपाय अवश्य करना चाहिए। इस दिन संतान की रक्षा और दीर्घायु के लिए संतान लक्ष्मी स्रोत का पाठ करना शुभ होता है। यह स्रोत संतान की उन्नति और उसकी आयु वृद्धि के लिए प्रभावी माना गया है। दुग्धदान। इस दिन किसी गौशाला में गाय के बछड़े को दूध पिलाना अथवा गरीब बच्चों को दूध का दान करना संतान प्राप्ति के मार्ग को प्रशस्त करता है। काले तिल और गुड़ का दान। जो लोग संतान के सुख में बाधा का अनुभव करते हैं वे इस दिन काले तिल और गुड़ का दान करें। इससे शनि और राहु दोष शांत होता है और जीवन में संतान का सुख मिलता है।
यदि किसी दंपति की संतान बार बार बीमार पड़ती है तो संतान सप्तमी के दिन पीपल के पेड़ की जड़ से जल लाकर संतान को पिलाएं थोड़ी मात्रा में। इससे बालक के स्वास्थ्य में सुधार होता है। तो दर्शकों, उपाय अगर अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जितना ज़्यादा हो लाइक और शेयर कर लें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।